मैदे में नमक, ऑयल, दही, खमीर, चीनी डालकर अच्छी तरह गूंद लें। अब हाथ पे हल्का सा तेल लगाएं और आटे के ऊपर लगा दें और ट्रांसपेरेंट शीट लगाकर 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। आप देखेंगे कि ये आटा फूलकर साइज़ में डबल से 3 गुना हो जाएगा। अब इस आटे में हाथ मार मार कर इसकी सारी हवा निकाल दें और दोबारा कवर करके मज़ीद आधे घंटे के लिए रख दें। ये दोबारा फूल जाएगा। अब ये आटा पिज़्ज़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आटा सही तरह ना फूले तो इसे मज़ीद ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा रहने दें। मैंने यहाँ पे रेडीमेड खमीर इस्तेमाल किया है। इसको बस थोड़ा सा गर्म पानी डालकर रूम टेम्परेचर पे रखना होता है और आटे में शामिल कर देते हैं। ये 1 क्यूब तकरीबन 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो दानेदार खमीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी पिज़्ज़ा डो बनाना सीखेंगे। अब इस आटे के सारे पेड़े बनाकर रखते हैं। अब पिज़्ज़े के ऊपर लगाने वाली ड्रेसिंग बनाते हैं। सबसे पहले चॉपर में प्याज, टमाटर, हरा धनिया डालकर चॉप कर लें। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें और कीमा डालकर मज़ीद चॉप करें। अब पिज़्ज़े की रोटी बना लें और अगर ग्रिल्ड ओवन में बना रहे हैं तो उसकी ट्रे पे ये रोटी रखें और इस पे ये पेस्ट लगा दें और प्री हीटेड ओवन को 200 डिग्री तक गर्म करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इस पिज़्ज़े को बेक कर लें। अब चेक कर लें कि पिज़्ज़े की ब्रेड नीचे से तैयार हो और ऊपर से कीमा भी पक गया हो। इसी तरह तवे पे भी आप बना सकते हैं। रोटी बनाकर तवे पे डालें और इसके ऊपर पेस्ट लगाएं और ऊपर से ढक्कन से ढक दें और आंच हल्की रखकर पकाएं। और पिज़्ज़े वाले तंदूर में भी हमने तीसरे तरीके से बनाया है। इसके ऊपर हमने रोटी बनाकर डाल दी और उसके ऊपर पेस्ट लगा दी और पिज़्ज़े की निचली साइड जब पक गई तो तंदूर खोलकर उसमें पिज़्ज़ा डाल दिया। इस तरह से कीमा भी अच्छी तरह से पक गया। जब पिज़्ज़ा तैयार हो जाए तो इसमें सलाद, टमाटर, प्याज और नींबू डालकर रोल करें और सर्व करें।